हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता। आज मैंने सोचा कि आपको कुछ रियल लाइफ किस्से बताया जाए। तो कुछ टाइम पहले मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आई। शी वॉज इन हर 30s, वर्किंग फीमेल, एंड उसकी कंप्लेंट ये थी कि मैम, मैं एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। मैं प्रॉपर डाइट लेती हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज करती हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है, एक मुट्ठी भर सप्लीमेंट्स खाती हूँ। फिर भी मुझे इतनी थकान होती है, जैसे लगता है कि शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं है, पेट भी गड़बड़ रहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है मैम? तो मैंने उससे पूछा कि ओके, ये मुट्ठी भर सप्लीमेंट क्यों खा रही हो और किसके कहने पे खा रहे हो? तो शी सेड कि मैम, वैसे तो रील्स वगैरह देखते रहते हैं एंड नेट पे भी पढ़ा है कि औरतों को सप्लीमेंट्स खाने चाहिए 30s के बाद, तो इसलिए मैं खुद से खा रही हूँ। देन आई सेड कि शायद तुम्हारी प्रॉब्लम्स का कल्प्रिट इन सब में से ही कोई एक है। तो तुम क्या क्या खा रही हो सप्लीमेंट्स? तो शी सेड कि मैम, पूछो मैं क्या नहीं खा रही हूँ। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 सब कुछ खा रही हूँ मैम, सुबह शाम खाती रहती हूँ। आई सेड ओके। मैंने पूछा इसमें से विटामिन ई तुम क्यों खा रही हो और कितना खा रही हो? तो उसने बोला कि मैम, मैं सुबह शाम एक एक टैबलेट खाती हूँ, कैप्सूल जो आती है मार्केट में मिलती है। मैंने बोला ओके। तो विटामिन ई बेसिकली कल्प्रिट है। अब विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई जो होता है एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये हम कई चीज़ों में प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। पर विटामिन ई हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब इसकी बहुत ज़रूरत हो या इसकी डेफिशिएंसी हो पेशेंट्स में। हम ऐसे ही सप्लीमेंट नहीं देते विटामिन ई के। विटामिन ई के बारे में ये भी आपको समझना चाहिए कि विटामिन ई जो है एक फ़ैट सोल्युबल विटामिन है। मतलब ये फ़ैट के रास्ते अब्जॉर्ब होता है, और आपने ज़्यादा मात्रा में अगर विटामिन ई लिया है तो वो आपके फ़ैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। फ़ैट सेल्स में जो स्टोर होगा विटामिन ई, वो बेसिकली पॉइजनिंग हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है हमें। नॉर्मली जो विटामिन ई होता है, डेली हमें 15 mg चाहिए रहता है, जो कि नॉर्मल डाइट से आप ले सकते हो। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, एवोकाडो, बटर, वेजिटेबल ऑयल, इसमें विटामिन ई नॉर्मली रहता है और 15 mg आपको मिल भी जाता है। पर जो मार्केट में सप्लीमेंट्स आते हैं, दे रेंज फ्रॉम 100 to 1000 mg। तो अगर आप सुबह शाम 1000 mg के कैप्सूल्स खा रहे हो तो वो जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? आपके फैट में, और वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा और टॉक्सिसिटी करेगा आपके शरीर में। विटामिन ई टॉक्सिसिटी का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? थकान, कमज़ोरी। यस, तो वही पेशेंट को हो रहा था। इसके साथ में स्टमक अपसेट होता है। पर विटामिन ई का एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी है, विच इज़ इंटरनल ब्लीडिंग। अब इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है? अगर आपको हाथ पे ब्लीडिंग होती है अंदर, तो आपको चित्ते चित्ते दाने दाने आ जाएंगे। आपको गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, आँखों में ब्लीडिंग हो रही है, आँखें लाल लाल हो जाती हैं। बट यही इंटरनल ब्लीडिंग अगर आपको ब्रेन में होती है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक मतलब लकवा मार गया या पैरालिसिस हो गया, और इससे लोगों की जान भी जाती है। तो आप समझ रहे हो कि ये कितना सीरियस साइड इफ़ेक्ट है जो एक विटामिन ई कैप्सूल की वजह से है। आप इतनी मासूमियत में एक कैप्सूल खाते हो ये सोच के कि आप हेल्दी रहोगे, बट वो आपके लिए बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट खाने से पहले आपके डॉक्टर्स को जाके मिलो और पूछो कि मुझे कमी किस चीज़ की है। पहली चीज़ तो वो खानी है। उसके अलावा अगर कमी है तो पहले वो देखना होता है कि कमी क्यों हो रही है। कहीं आपका शरीर अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है जो आप खा रहे हो, तो उस पर काम करना होता है। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें हैं आप अगर नेचुरल डाइट से ले सकते हो वो चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेटर है रादर दैन टेकिंग सप्लीमेंट। अगर सप्लीमेंट लेने ही है तो ऑब्वियसली पहले चेकअप कराओ, उसमें जो आपकी डेफिशिएंसीज आएगी उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट लो, और किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस लेके ही सप्लीमेंट लेने चाहिए। ओके, थैंक यू।